डॉली शर्मा, ओके ओके साजन जी एक मिनट आता हूं, अभी बोलिएगा, रुक जाइए। डॉली शर्मा, ओके भूलिए, अभी सरकार योगी जी की है, एक दंगाई नहीं बचेगा, एक दंगाई नहीं। डॉली शर्मा, मैं रुकिए शर्मा जी, रुकिए के शर्मा, रुकिए। डॉली शर्मा, सवाल यह है कि जब आप किसी पर उंगली उठाते हैं तो चार उंगली अपनी तरफ भी आ जाती है, और यही बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। संभल में जो हुआ वो साफ साफ बताता है कि एक बहुत ऐसी 1978 की मैं बात कर रहा हूं, अभी की नहीं बात कर रहा हूं, 1978 में जो हुआ वो साफ साफ बताता है रिकॉर्ड्स के मुताबिक कि बहुत विभत्स हुआ और उसने वहां के कम्युनल हार्मोनी के माहौल को खराब किया। और कम्युनल हार्मोनी की जब बात आती है तो दोनों तरफ से लोगों की जिम्मेदारी बनती है, एक तरफ से तो नहीं बनती ना डॉली जी। गौरव जी, बिल्कुल दोनों तरफ की जिम्मेदारी बनती है, और मैंने पहले भी आपको कहा अपराधियों को सजा दीजिए। खेती करनी है पर जगह कम है, कड़कनाथ मुर्गी पालन स्टार्ट करें और हर महीने 1 लाख से ज्यादा कमाएं। जानने के लिए फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें। हमेशा की बात है, मैं तो आज भी कह रही हूं कि भूतकाल में जो हो गया, लेकिन आज सबक लेकर अब तो ये चीजें ना हो। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, ये यहाँ हिंदू 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 कर रहे हैं, मैं भी हिंदू हूं, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या मनीषा वाल्मीकि हिंदू नहीं है? अरुण वाल्मीकि हिंदू नहीं है? उन्नाव की बेटी हिंदू नहीं? या फिर जो टैनी के बेटे ने लोग कुचले वो हिंदू नहीं थे? तो ये लोग इंसानियत तो भूल गए हैं और इन्हें सिर्फ हिंदू मुस्लिम दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी राजनीतिक रोटियां बिना हिंदू मुस्लिम के नहीं चलती। इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 फाड़ करके बांग्लादेश बनाया, वहां के हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? आवाज उठा देना। ये आज की सत्ता में बैठी पार्टी वहां के हिंदुओं के लिए आवाज क्यों नहीं उठाती? हमारी नेता प्रियंका गांधी आवाज उठाओ, खड़े होकर कहा आप फिलिस्तीन की आवाज उठाओ, हिंदुओं के लिए भी आवाज उठाओ। अरे आवाज उठाओ, अरे हमास के साथ खड़ी है ना, जिस किसी फिलिस्तीन का झोला लेके घूम रही है ना प्रियंका जहां कहीं भी देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत पड़ती है, आप देख लो, वहीं कहीं किले बिछा रहे होते हैं, कहाँ बेटियों की अच्छा, फिर डॉली शर्मा जी सवाल सुनिए। डॉली शर्मा जी नहीं, आग लगाता है, मेरा सवाल सुनिए। डॉली शर्मा जी सवाल तो सुनिए। डॉली शर्मा जी सवाल तो सुनिए। डॉली शर्मा जी सवाल तो सुनिए। अरुण वाल्मीकि हिंदू? अरे डॉली शर्मा जी, अरुण वाल्मीकि नहीं, मैं अभी दूसरे पक्ष का सवाल पूछ रहा हूं। अरे डॉली शर्मा जी सवाल सुनिए। डॉली शर्मा जी सवाल सुनिए। अगर इतना ही दूसरा पक्ष प्रताड़ित है और अगर इतना ही आपके मुताबिक ये उनको निशाना बना रहे हैं, तो एक ऐसी सीट जहां पर मुस्लिमों का वोट बहुत ज्यादा है, कैसे वहां पर बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाता है? 12 में से 11 कैंडिडेट मुस्लिम होते हैं और 1 कैंडिडेट हिंदू होता है और वो जीत जाता है। अगर उस धर्म को या उस पक्ष को ये लगता है कि इस मौजूदा सरकार से उसको न्याय नहीं मिल रहा है, वो उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो फिर वो चुनाव में हरा देते हैं उनको। वो कैसे जीत गए वहां पर? देखिए, सीधी और साफ बात है, आजकल चुनावी प्रक्रिया जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में जिस तरीके से कहीं बंदूक दिखा, कहीं कमरे बंद कर, कहीं फर्जी वोटिंग पड़ा, नहीं के शर्मा जी, यही सीखा है आपने। अच्छा, तुंदरकी में नहीं, अभिषेक बनर्जी और उमर अब्दुल्ला ने भी यही सिखाया। लोगों को बंदूक दिखाई आपने मीरापुर में, कुंदरकी में, जिस एक जवाब जरूर आपने लगातार यहाँ उत्तर प्रदेश। अच्छा, मलूक नागर बोलेंगे, लेकिन के शर्मा जवाब देंगे। के शर्मा 10 सेकंड, एक बात के शर्मा 10 सेकंड, फिर मलूक नागर। मैं बस एक चीज पूछता हूं। डॉली शर्मा रुकिए, डॉली शर्मा रुकिए, बड़ी याद है, डॉली शर्मा रुकिए, सभा से लेकर डॉली शर्मा रुकिए, करोड़ों डॉली शर्मा हो गया, बांट रहे हैं आपके नेता। के शर्मा 10 सेकंड, फिर मलूक नागर जी के पास जाऊंगा। हत्या कर रहे हैं आप लोग। मैं एक बात पूछ रहा हूं कांग्रेस की प्रवक्ता से। इसी उपचुनाव में गौरव जी, करहल की सीट, करहल विधानसभा का उपचुनाव था जो कि अखिलेश यादव का सीट था। वहां एक दलित महिला की हत्या एक समाजवादी पार्टी का समर्थक इस बात के लिए करता है, उस दलित महिला का, कि तुमने बीजेपी को वोट कैसे दिया। उस दलित महिला का मामला उस दिन आया। डॉली शर्मा कांग्रेस की प्रवक्ता की बोलती बंद है। प्रियंका गांधी को यह याद नहीं आता, राहुल गांधी को दलित महिला याद नहीं आती कि वोट न देने पर समाजवादी पार्टी को, और समाजवादी ओके, आपका टाइम हो गया, टाइम हो गया आपका। ओके, इसलिए ओके, टाइम हो गया। और फिलिस्तीन का थैला टांग के घूमेंगे।
मुसलमानों के तुष्टीकरण के अरे तो फिलिस्तीन को भारत सरकार फिलिस्तीन का समर्थन भारत सरकार करती है। के शर्मा जी रुकिए, फिलिस्तीन देश का समर्थन भारत सरकार करती है, क्या बात कर रहे हैं? दलित महिला, रुकिए है दलित महिला मलूक नागर रुकिए रुकिए आप दोनों लोग रुकिए। मेरे नेता तो देश में हर फोटो आप कराते हो जाके, फोटो आप करा रहे हो, इसीलिए 2 सीट पर आ गए, इसीलिए उत्तर प्रदेश में 2 सीट है, 450 में 2 सीट है, इसीलिए 2 सीट आ गई। अच्छा रुक जाओ, 450 में 2 सीट नागर जी को लाइए। ओके रुक 450 में 2 रुक जाइए, भी मुद्दे के लिए भी संभल पे रहते हैं, अभी दंगे की फाइल पर रहते हैं, अभी रुक जाइए, डिटेल हो रहा है। डॉली शर्मा जी रुकिए, डिटेल हो। मलूक नागर जी को लाइए। मलूक नागर जी देखिए, आप इस संसद के भी सदस्य हैं जहां संविधान पर बहस हो रही है और आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। मलूक नागर जी, कहीं तो एक लकीर खींचनी पड़ेगी। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फिलहाल ऐसे सर्वे कराने पर रोक लगा दी है। आप ठीक है, जाहिर सी बात है, आपका एजेंडा है या आप न्याय की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि हमें ऐसी बात करनी पड़ेगी, लेकिन कहीं पर तो कोई लकीर खींचनी पड़ेगी। अगर ऐसे ही हम मंदिर ऐसे ढूंढेंगे वो मस्जिदों के नीचे, तब तो फिर ये माहौल खराब होगा ऐसे। गौरव जी देखिए, आपके टेलीविजन की ये बहस, आपकी बढ़ती हुई टीआरपी, आपके टेलीविजन को मिलता हुआ एड, अभी आपके टेलीविजन पे हमारे एक साथी ने कही कि उत्तर प्रदेश सरकार के बस की न्याय दिलाना नहीं है जो 1978 में जिन्होंने अन्याय करा या जिन्होंने क्राइम करा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, टेलीविज़न पे बैठ के जोश में आके आप इन्हें गुस्सा दिला देते हो या कोई भी स्टेटमेंट दे दें जिसकी वजह से इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जल्दी हो जाए। अरे क्यों उन गरीब लोगों को, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, जिनकी गलती भी नहीं है वो कहीं ना पिस जाएं, ऐसा ये क्यों चाहते हैं? और शायद ये इसलिए चाहते हैं कि ऐसी घटना हो जाए तो इनकी राजनीतिक रोटी सिक जाए, लोग इनके बहकावे में आ जाएं और चुनाव में ये फायदा उठा लें। मेरे हिसाब से ऐसे समय में देश और देश के लोग, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोग कैसे शांत रह सके, इस तरह की बात करें। आपके टेलीविजन पे बैठ के भड़काने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या चाहते हैं? लोगों को मरवा कटवाना चाहते हैं, लोगों को सख्त कार्रवाई हो उनके खिलाफ ये चाहते हैं? पहले विधानसभा में ऐसे ही सख्त टिप्पणी करने के बाद बड़ी कायदे की बात आपने बोली है। और इसी नोट पे मैं यहाँ पर इस डिबेट में आप सभी से यहाँ पे इजाजत लेना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।